नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजी और कुंडली विशेषज्ञ। आज आपके साथ में एक रोचक जानकारी के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। आपसे कई लोगों का मेरे पास में क्वेश्चन आ रहा था कि किन कार्यों को किन नक्षत्रों में किया जाता है। तो आपका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे वीडियोज़ को आप बहुत लाइक, सब्सक्राइब मिल रहा है, आप लोगों से बहुत कमेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ इस प्यार को हमेशा बनाए रखें। अगर आपकी कोई भी कुंडली में कोई भी इश्यूज हो, कोई भी आप परामर्श लेना चाहते हो, हमारे दिए गए नंबरों पे आप हमसे कोऑर्डिनेट करें। हमारे जो बैकएंड टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको विस्तृत जानकारी उसके बारे में बताएगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं नक्षत्रों के बारे में। तो नक्षत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं मित्रों, दोस्तों। और 27 नक्षत्रों को 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आती है आपकी अचर नक्षत्र, फिर चर नक्षत्र, उसके बाद में उग्र नक्षत्र, मिश्रित नक्षत्र, लघु नक्षत्र, मृदु नक्षत्र और तीक्ष्ण नक्षत्र। तो इन इन 7 प्रकारों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, हमें कौन से कार्यों को किस नक्षत्र में करना चाहिए, किस ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। तो बात करते हैं हम यहाँ पे अचर नक्षत्र के बारे में। तो अचर नक्षत्र जो होता है वो फिक्स कैटेगरी के अंदर आता है, जैसे कि जो कार्य हम लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे कि हम विवाह का कार्य, जैसे हम नींव डालते हैं, मंदिर बनाते हैं, हम अपने घर की नींव रखते हैं, जैसे हम खेतों में बीज बोते हैं, कोई व्यापार हम आरंभ करते हैं, तो ये सारे कार्य हमें जो है अचर नक्षत्र के अंदर करने चाहिए। साथ ही साथ दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं तो चर नक्षत्र में हमें जो कार्य करने चाहिए, जैसे कि हमें यात्रा पे जाना है, मान लीजिए किसी हमें जो है किसी दुकान का उद्घाटन करना है, हमें पाठ पूजा करना है, हमें वाहन खरीदना है, तो ये जितने भी कार्य होते हैं वो हम जो है चर नक्षत्र के अंदर जो कार्य छोटे समय के लिए होते हैं उन कार्यों को हम जो है चर नक्षत्र के अंदर कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? इसके अंदर स्वाति नक्षत्र आता है, पुनर्वसु नक्षत्र आता है, इसमें हमारा जो है सदभिषा नक्षत्र आता है, इसमें जो है हमारा श्रवण नक्षत्र आता है। तो ये जो नक्षत्र है इसके अंदर ये नक्षत्र आने से इन नक्षत्रों के अंदर जो है हमें ये स्थिर समय जो शॉर्ट टाइप के जो हमारे कार्य कार्य हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कोई किसी यात्रा में जाना है, या जैसे लाइक हमें जो है हमें कोई भी वाहन खरीदना, तो इस तरह के जो भी कार्य हैं वो हमें चर नक्षत्र में करने चाहिए। उसके बाद में हम उग्र नक्षत्र की बात करते हैं, तो उग्र नक्षत्र के अंदर हमारे जो है हमारा भरणी नक्षत्र आता है, हमारा मघा नक्षत्र आता है, हमारे जो है तीनों पूर्वा फाल्गुनी हो गया, पूर्वा भाद्रपद हो गया, पूर्वा हमारा जो है ये साढ़ा हो गया। तो ये पांचों नक्षत्र से मिलके जो है ये हमारा उग्र नक्षत्र बनता है। इसके अंदर जैसे कोर्ट कोर्ट कचहरी के कार्यक्रम हो गए, हमारे जो है जस्ट लाइक जैसे चतुराई वाले कार्य हो गए, संधि के कार्य हो गए, उसके बाद में जैसे कि हमारा मतलब शत्रु के ऊपर विजय पाने के कार्य हो गए। तो ये जितने भी कार्य हैं जस्ट लाइक ये हमारे जो है ये उग्र नक्षत्र के अंदर आते हैं। तो इन कार्यों को हमें उग्र नक्षत्र के अंदर करना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो चौथा टाइप आता है नक्षत्र का, वो आता है हमारा मिश्रित नक्षत्र। मिश्रित नक्षत्र के अंदर हमारा विशाखा आता है, विशाखा नक्षत्र हो गया, प्लस साथ में हमारा जो कृत्तिका नक्षत्र आता है। तो इस नक्षत्र के अंदर अंदर हमें क्या कार्य करने चाहिए? इस नक्षत्र के अंदर हमें जितने भी उग्र के कार्य हैं वो सारे इस मिश्रित नक्षत्र में कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो सामान्य कार्य हैं, डे टू डे के कार्य हैं, जैसे लाइक जैसे हमें कोई परचेज करना है, हमें घर परिवार के लिए कुछ सामान खरीदना है, हमें राशन खरीदना है, हमें मान लीजिए कि बच्चे के एडमिशन के लिए जाना है, हमें शॉर्ट टर्म यात्रा के लिए जाना है, 20-25-50 किलोमीटर की रेंज में हमें कहीं यात्रा पे निकलना है, किसी सामान्य कार्य से निकलना है, तो हमें सारे कार्य इस नक्षत्र में हम कर सकते हैं। साथ ही साथ लघु नक्षत्र आता है नेक्स्ट। तो लघु नक्षत्र के अंदर जो है हमारा हस्त नक्षत्र हो जाता है, हस्त के बाद में हमारा अश्वनी आता है, अश्वनी के बाद में अभिजीत आता है। तो ये जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे हमें जो है वो अ, आपका इस नक्षत्र में लघु नक्षत्र में करना चाहिए। लघु नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, इसके अंदर जो है जितने भी कार्य हमारे चर नक्षत्र के हैं, जस्ट लाइक जैसे हमारी मेल फीमेल में मित्रता हो गई, जैसे पार्टनरशिप हो गया, जैसे कि हमारा शिल्पकारी का कार्य हो गया, जैसे कलात्मक कार्य हो गया, जस्ट लाइक जैसे कि आपका किसी यात्रा पे आपको जाना है, इससे रिलेटेड कार्य हो गया, प्लस साथ में जैसे कि कोई आपको पूजा पाठ करना है, ये कार्य आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इसमें जो है कोई भी शॉर्ट टर्म कार्यों को इसमें आप आराम से कर सकते हो। कोई पूजा पाठ कराना है वो भी इसमें कर सकते हो, कोई भी आपको दुकान लिया है उसका उद्घाटन करना है वो भी इसके अंदर आप कर सकते हो। तो पुष्य भी इसके अंदर आता है। तो 4 नक्षत्रों से मिलके ये बनता है आपका पुष्य, हस्त और आपका
ये तो 4 नक्षत्रों से मिलके ये नक्षत्र आपका बनेगा। साथ ही साथ जो है हम नेक्स्ट नक्षत्र की बात करते हैं, मृदु नक्षत्र। मृदु नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र कहलाता है दोस्तों। इस नक्षत्र के अंदर जो है मित्रतापूर्ण जितने भी कार्य हैं वो सारे आप कर सकते हैं। कोई भी जस्ट लाइक जैसे कि मित्रतापूर्ण जस्ट लाइक कि एक देश का दूसरे देश से जब मिलते हैं डेडिकेट्स, तो उस समय पे नक्षत्र अगर रहता है तो हमारे अच्छे काम बनेंगे। एक स्टेट का दूसरे स्टेट से मिलके कोई किसी कार्य पे हम बात कर रहे हैं तो मित्रतापूर्ण कार्य करना, संगीत से रिलेटेड कार्य, आपका कलात्मक चीजों से रिलेटेड कार्य, तो ये जो मृदु नक्षत्र है ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र कहलाता है। इसमें किए गए कार्य हमेशा आपके मित्रतापूर्ण रहते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे अब लास्ट नक्षत्र के बारे में, तो तीक्ष्ण नक्षत्र। तीक्ष्ण नक्षत्र के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? आपका आर्द्रा नक्षत्र आता है, आश्लेषा नक्षत्र आता है, साथ ही साथ जो है हमारा मूल नक्षत्र आता है, ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। इसमें हम जो कार्य करते हैं ये अलग ही तरीके का तीक्ष्ण नक्षत्र होता है। इसमें जो है हम जैसे बात करते हैं तंत्रिका मंत्र उच्चारणों की, लोग जो है तंत्र मंत्र से विद्या जो करते हैं, भूत बाधा से रिलेटेड कार्यों को इसके अंदर किया जाता है। तो ये एक अलग ही लेवल का नक्षत्र है। तो इसमें जनरली जो है हम जो कार्य के लिए अपने जो नक्षत्र की कैटेगरी को चुनते हैं वो होता है हमारा चर और अचर, प्लस साथ में मृदु प्लस लघु, ये जो नक्षत्र है, और साथ में मिश्रित। तो ये 5 जो नक्षत्र के टाइप हैं, इसमें हम कोई भी कार्य करते हैं सबसे ज्यादा जो वेटेज देते हैं हम, वो देते हैं हम चर और अचर नक्षत्र को। लघु नक्षत्र को भी थोड़ा वेटेज देते हैं, मृदु नक्षत्र को भी हम को वेटेज देते हैं। तो ये 4 नक्षत्र टाइप को हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं अपने कार्य को करने के लिए। तो इन कार्यों, जब भी कोई हम कार्य करें तो इन नक्षत्रों को प्लीज स्पेशल रूप से देखें और अपने कार्यों को आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि तीक्ष्ण नक्षत्र में और उग्र नक्षत्र में हमें कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो मेरी दी गई जानकारी से प्लीज शायद आप संतुष्ट हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लोगों तक आगे पहुंचाने का कार्य करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद।